We start with the greatest name of Almighty Allah, who is the most kind and most merciful. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. हाय व्यूअर, आई एम शास्ता मोहम्मद लुकमान। आज के इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ प्रोनाउन के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे। सो लेट्स कम टू द रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। इस वीडियो में हम जो है वो समझेंगे प्रोनाउंस के बारे में। So there are the 12 types of pronouns. First personal pronoun, second possessive pronouns, then reflexive pronoun, demonstrative pronoun, indefinite pronoun, interrogative pronoun, relative pronoun, reciprocal pronoun, intensive pronoun, objective pronoun, subjective pronoun, and distributive pronoun. So here's a breakdown of each types with examples. यानी पहले हमने जो है पार्ट्स ऑफ स्पीचेस के बारे में पढ़ा था। 9 द आर्टिकल समेत 9 पार्ट्स ऑफ स्पीचेस होते हैं। दैन हमने काइंड ऑफ नाउन्स पढ़ी थी, 11 थी। अब हम काइंड ऑफ टाइप ऑफ जो है वो प्रोनाउन पढ़ रहे हैं जो कि 12 है। यानी कि उनके नाम हमने भी बता दिए। फर्दर एग्जांपल्स के साथ इस लेक्चर में हम समझ लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द पर्सनल प्रोनाउंस। दीज रेफर टू पीपल और थिंग्स। आई, you, he, she, it, we, they, me, him, her, us, them। ये पीपल्स को जो है इस तरह से रेफर कर रहा होता है। तो इसकी एग्जांपल है शी वेंट टू द स्टोर। अब शी जो है इसमें क्या है, प्रोनाउन है। एंड वी आर गोइंग टू द पार्क, ये भी क्या है, पर्सनल प्रोनाउन। वी इसमें जो है वी पर्सनल प्रोनाउन है इस सेंटेंस में। देन थर्ड है ही गैव इट टू मी, ही इसमें जो है पर्सनल प्रोनाउन है। नेक्स्ट वन पॉजेसिव प्रोनाउंस। अभी हमने पर्सनल प्रोनाउंस पढ़े और सेकंड वन जो है वो है पॉजेसिव। तो पर्सनल प्रोनाउन में क्या डिफरेंस है कि वो जो भी फ़र्द होता है उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है। और पॉजेसिव प्रोनाउंस में जो है दिस शो ऑनरशिप मीन्स माइंस, यूअर्स, हिज, हर्स, अर्स, देयर्स। ये जो है मतलब उसकी मलकियत को ज़ाहिर कर रहा होता है। जो भी इसकी मलकियत होती है उसको ज़ाहिर कर रहे होते हैं पॉजेसिव प्रोनाउंस। तो इसकी एग्जांपल है दैट बुक इज़ माइन, यानी वो उसकी मलकियत है, बुक उसकी मलकियत है। इज़ दिस योर कार, क्या ये आपकी कार है, कार उसकी मलकियत के बारे में मालूमात की जा रही है। देन द हाउस इज़ देयर्स, यानी देखें इसमें माइन जो है वो पॉजेसिव है एंड योर पॉजेसिव है एंड सॉरी देयर्स पॉजेसिव है। नाउ वी आर कमिंग टू द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कौन से होते हैं? दीज रेफर बैक टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस एंड एंड इन सेल्फ और सेल्फ्स। माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ। यानी सिंगुलर में आपको मालूम ही होगा सेल्फ का यूज़ कर रहे होते हैं हम, एंड प्लूरल में सेल्फ्स का यूज़ कर रहे होते हैं। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस में जो है वो ज़्यादातर क्या कर रहे होते हैं हम कि सेल्फ का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। सो देखिए एग्जांपल है जैसे आई क्या है, पर्सनल प्रोनाउन। हर्ट, माई सेल्फ क्या है, इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। नाउ शी मेट द केक हर सेल्फ, शी क्या है, इसमें पर्सनल प्रोनाउन है, हम अभी रिसेंटली पढ़कर आए हैं। और हर सेल्फ क्या है, उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। दे इंजॉयड देम सेल्व्स एट दी पार्टी, दे क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है, और देम सेल्व्स क्या है, इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस जो हैं वो सेल्फ्स या सेल्व्स पर कंसिस्ट होते हैं, मुश्तमिल होते हैं। नाउ वी आर कमिंग टू द डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन these point out specific nouns, this, that, these, those। दिस जो है वो ये के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं हम, दैट जो है वो जो है वो के लिए ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं। दिस हम किसी भी करीब की चीज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ये जी नोवेल। एंड डैट हम दूर की चीज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। दिस का प्लूरल दीज है, दैट का प्लूरल दोज है। यू कैन अंडरस्टैंड इजिली। सो लेट्स कम टू दी टॉपिक दिस इज़ माई कार। ये जो है हमने अभी पढ़ा, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं। दैट इज़ अ ब्यूटीफुल हाउस,
वो एक खूबसूरत घर है फॉर एग्जांपल। सो दीज दैट हमने सिंगुलर फॉर्म में लिया, देन दीज आर माय फ्रेंड्स। अब ये प्लूरल फॉर्म में है और ये जो है मतलब नज़दीक के लिए इस्तेमाल किया जा रहा होता है। सो ये थे हमारे demonstrative pronoun. We are coming to the now indefinite pronouns. These refers to non-specific people or things, anyone, someone, everyone, no one, many, some, all, each, either, neither, one. तो इंडेफिनेट प्रोनाउंस जो हैं वो किस लिए इस्तेमाल किए जा रहे होते हैं, उसमें हम जो है वो नॉन स्पेसिफिक चीज़ यानी कोई भी आम इंसान या चीज़ उसके लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। एग्जाम्पल्स, समवन इज़ दैट द डोर इज़ एट द डोर, यानी कोई डोर पर है। एवरीवन इज़ वेलकम, नो वन आंसर्ड द फोन, यानी समवन, एवरीवन, नो वन इसका क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है। नाउ वी आर कमिंग टू द इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन जो होते हैं नाम से समझ में आ गए सवालियाँ हैं। सो दीज आर यूज टू आस्क क्वेश्चन हु, WH से स्टार्ट किए जाते हैं। हु, व्हाट, विच, whom, whose। एग्जाम्पल, हु इज एट द डोर, व्हाट इज योर नेम, whose book is this। सो इस तरह के जो है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। दिस इज़ वेरी इजी, इसके बारे में तो सभी को मालूम होगा, WH से यूज़ किए जा रहे होते हैं। नाउ वी आर कमिंग टू द रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव प्रोनाउंस आर वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, तो पढ़ते हैं। दिस इंट्रोड्यूस नाउन क्लासेस हु, होम, whose, which, that। देखिए अभी हमने इंटेरोगेटिव में WH को अंडरस्टैंड किया, WH जो भी हमारा जो है वो उसके बारे में हमने इंटेरोगेटिव का नॉलेज हासिल किया, लेकिन रिलेटिव जो है वो भी WH से जब इस्तेमाल किए जा रहे होते हैं सो वो रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं, वो नाउन जो हैं वो क्लासेस को इंट्रोड्यूस करवा रहे होते हैं। नाउ लेट्स कम टू दी एग्जाम्पल, द मैन हु कॉल्ड इज़ हियर। अब देखें WH अगर हमारा स्टार्ट में नहीं आया, सेंटर में आया, तो ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, यानी जो भी इसके रिलेशनशिप है वो उसको जो है शो कर रहा है। द बुक विच योर बर्ड इज़ ओवरड्यू। अब विच जो है, वैसे तो हम क्वेश्चन में इसको अगर स्टार्ट में WH के विच को इस्तेमाल करें तो क्वेश्चन बन जाता है, लेकिन जब ये किसी भी सब्जेक्ट के बाद आ रहा होता है तो ये रिलेटिव प्रोनाउन होता है। इसी तरह से द डॉग दैट बाइट मी इज़ फ्रेंडली। ठीक है, ये हमारे जो हैं यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउंस हो गए हैं। द डॉग के बाद दैट बाइट मी इज़ फ्रेंडली। सही, यहाँ तक का आई होप कि समझ में आ गया। नाउ वी आर कमिंग टू द रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। These express a mutual relationship each other, one and other। सो ये ऑलमोस्ट दो ही होते हैं। म्यूचुअल रिलेशनशिप जो होती है उसको ये शो कर रहे होते हैं या एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। एग्जाम्पल्स, दे हेल्प टू ईच अदर। अब दे, आप सबको पता है दे सब्जेक्ट ज़्यादा के लिए इस्तेमाल किया जा रहा होता है, यानी वो एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। अब जो दे इस्तेमाल करते हैं तो उसके साथ हम ईच अदर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब लिखा है द चिल्ड्रन हग्ड वन एन अदर। अब हम ज़्यादातर स्पीकिंग में या राइटिंग में मिस्टेक कर रहे होते हैं, ईच अदर को ज़्यादातर दो के दरमियान भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जबकि ईच अदर जो है वो दो से ज़्यादा के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और वन एन अदर जो है वो किसी भी दो के दरमियान इस्तेमाल किया जा रहा होता है। आई होप कि आपको ईच अदर, वन एंड अदर का भी कॉन्सेप्ट रेसिप्रोकल प्रोनाउंस के साथ अंडरस्टैंड हो गया होगा। नाउ वी आर कमिंग टू द इंटेंसिव प्रोनाउन। दिस एम्फेसाइज अ नाउन और प्रोनाउन, माई सेल्फ, यूर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ। देखिए अभी हम पहले भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में हिमसेल्फ, माई सेल्फ, यूर सेल्फ, हर सेल्फ को पढ़कर आए थे, बट उसमें और इसमें ज़रा सा डिफरेंट है। ठीक है, उनका जो माई सेल्फ, इफ सेल्फ जो है ऑब्जेक्ट की जगह पे आ रहा है। नाउ वी आर कमिंग अंडरस्टैंडिंग इन द एग्जाम्पल, इट सेल्फ, अवर सेल्फ, यूर सेल्फ, दैम सेल्फ। ये वही जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वाले वर्ड्स हैं, और यहाँ पर जो है इन्हें हम क्या कह रहे हैं, इंटेंसिव प्रोनाउन कह रहे हैं। इंटेंसिव प्रोनाउन कोई भी अटेंशन या जो है इंटेंस करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे लिखा आई डिड इट माई सेल्फ। अब इसमें माई सेल्फ एंड में आया,
आई डिड इट माई सेल्फ है, शी हर्टसेल्फ सेड इट, दे देमसेल्व्स आर रेस्पॉन्सिबल, यानी कि ये जो है इंटेंसिव होने को हमारे जाहिर कर रहे होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नाउ वी आर कमिंग टू द टेन प्रोनाउन पे अब हम आ जाते हैं ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। ऑब्जेक्ट भी वेरी इजी हैं। दीज रिसीव द एक्शन ऑफ अ वर्ब, मी, यू, हिम, हर, इट, अस, देम। अब ये जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होते हैं ये भी एंड में ही इस्तेमाल किए जा रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही गैव द बुक टू मी। देखिए मी भी सब्जेक्ट, वैसे तो हम जो है आई से मी होता है, लेकिन यहाँ ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कहलाता है। दे सा अस एंड में इस्तेमाल किया जा रहा है तो ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। शी स्पोक टू मी, टू हिम, शी स्पोक टू हिम। अब हिम जो है वो ऑब्जेक्ट में इस्तेमाल किया जा रहा है तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, एंड में आता है तो सेंटेंस के। नाउ वी आर कमिंग टू दिस सब्जेक्ट प्रोनाउन। सब्जेक्ट प्रोनाउंस जो है वो दिस एक्ट्स एज द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे, ये सभी को मालूम होगा वेरी इजी। एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू द स्टोर, दे आर प्लेइंग आउटसाइड, शी इज़ हैप्पी। इट्स वेरी इजी। नाउ वी आर कमिंग टू द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस जो हैं ये भी बहुत आसान होते हैं। वो कौन कौन से हैं आइए समझते हैं। दिस रेफर टू इंडिविजुअली मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप, ईच, आइदर, नाइदर। एग्जाम्पल, ये ज़्यादातर जो है ईच, आइदर, नाइदर वगैरह के लिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस का इस्तेमाल किया जा रहा होता है। एग्जाम्पल जो है इसकी एग्जाम्पल जो है इसकी, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स पास्ड द टेस्ट। अब ईच ज़्यादा के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अब आइदर ऑफ द टू रोड विल टेक यू देयर। अब जो है आइदर जो है वो भी रोड्स वगैरह के लिए इस्तेमाल किया, यानी हमारे पास ईच, आइदर, नाइदर वगैरह इस्तेमाल किया जा रहा होता है। ये डिस्ट्रीब्यूटिव, यानी ये किसी भी चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, एक से दूसरे के साथ जो है ये तक़सीम का अमल है, बाहमी अमल है। अब है नाइदर ऑफ द कैंडिडेट्स वॉन द इलेक्शन। अब ये भी एक से ज़्यादा, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये भी एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में शामिल है कि देखें किसी भी कैंडिडेट ने इलेक्शन वन नहीं किया, इलेक्शन नहीं जीते। सो आई होप कि आज की इस वीडियो में आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा प्रोनाउंस के जो भी टाइप्स हैं और जो भी इसके एग्जांपल्स हैं, डेफिनेशंस हैं। आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गई होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। फिर हम वर्ब के बारे में अच्छे